अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? मैं हूँ अनम हनस्टाइन, आपकी हेल्थ कोच और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है टॉपिक गुस्सा। ये वीडियो उन सब के लिए है जिनको गुस्सा आता है और मेरे ख़्याल से बल्कि हर किसी के लिए ही है क्योंकि गुस्सा हमारे कल्चर में कुछ ज़्यादा ही ओवर आता है, कुछ ज़्यादा ही आता है और उसके बाद ख़त्म भी नहीं इतना जल्दी होता। गुस्सा हमारे लिए हराम है, ये हमें बचपन में सिखाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आता है क्योंकि ये मज़हबी लाइन में चला जाता है, गुस्सा हराम है, क्यों? क्योंकि हम गलत बोल देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, किसी का दिल तोड़ देते हैं, फिर ज़्यादा मसले हो जाते हैं, इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको तो पता ही है, मैं अपने चैनल पर ज़्यादा मज़हबी और पॉलिटिक के बारे में बात नहीं करना चाहती, बल्कि मैं आपको एज़ अ हेल्थ कोच समझाऊँगी कि गुस्सा हमारे लिए कितना नुकसानदेह है और मैंने रिसर्च किया इसके बारे में कि हमारे कल्चर में गुस्सा इतना क्यों आता है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि क्यों आता है हमारे कल्चर में ख़ास तौर पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा। और तीसरा पॉइंट ये है कि कैसे आप इसको कम कर सकते हैं। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें गुस्सा आता है, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको गुस्सा आता है, तो आपने नोट किया होगा जब जिस बार भी हमें गुस्सा आता है, हमारा हमारा ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा ही ऊपर जाता है और वहीं से शुरू हो जाती हैं हार्ट डिसीज़। हार्ट डिसीज़ दिल की बीमारी हमारे कल्चर में बहुत मशहूर है और मैं तो ऐसे जब छोटी थी यही सोचती थी कि सारे बड़े अंकल्स को हार्ट के मसले होते हैं। हर कोई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है और जी अगले नुकसान पा रहा है। या क्यों? लेकिन क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ओवर ज़्यादा गुस्सा आता है और ये एक बहुत मेन पॉइंट है ब्लड प्रेशर की बीमार होने के लिए। इसलिए आप ये याद दहानी मैं अभी से करा दूँ। यंग उम्र में इतनी जल्दी आपको दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन अपना गुस्सा अगर आप अभी से कंट्रोल कर लेंगी, इतनी आगे बात जाएगी नहीं। अगली बात है आगे भी हमारे जो सेल्स हैं, जब भी हमें गुस्सा आता है वो स्ट्रेस होते हैं, हमारी कॉर्टिज़ोल मतलब जिस्म में फैलता है और उससे हमारी एजिंग फास्टर शुरू हो जाती है। मतलब हमारे हमारे जो सेल्स हैं जिस्म में वो जल्दी ख़त्म होने लग जाते हैं और हमारी एजिंग बहुत फास्ट हो जाती है। हमारा मतलब बुढ़ापा कुछ ज़्यादा ही जल्दी आने लग जाता है। ये भी गुस्से की वजह से और इसलिए ये कितनी दुःख की बात है। आप जितनी मर्ज़ी फिर क्रीमें मल लें, जो भी कर लें, मेकअप कर लें, अंदर से जब हम एज फ़ास्ट करना शुरू कर देते हैं, वो आप फिर रोक नहीं सकेंगे। और तीसरा गुस्सा अब तो साइंस ये भी कहती है कि हमारी आँखों के लिए कितना ख़तरनाक है। हमारी नज़र कमज़ोर करता है गुस्सा, इसलिए कोशिश करनी चाहिए गुस्सा कम से कम ही आए। ये सिर्फ़ 3 छोटे-छोटे पॉइंट्स अभी थे, अभी हमारी हेल्थ के लिए कितना ओवर गुस्सा तकलीफ़देह है और बीमारियाँ क्रिएट करता है। वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। हमारे कल्चर में गुस्सा क्यों ज़्यादा आता है, इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत रिसर्च किया है क्योंकि मेरे समझ से बाहर है क्यों इस कल्चर में गुस्सा इतना ज़्यादा आता है। बात ये है जो मैंने अब एंड में रिज़ल्ट निकाला है वो है क्योंकि हमारे कल्चर में कभी भी किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं करते। हम किसी भी मसले का हल नहीं निकालते, हम कभी कोई सॉल्यूशन नहीं लेते। जिस तरह अगर कोई बात हो रही है या हमें ये कह दिया जाता है जब बड़ा बोल रहा हो छोटा ना बीच में आए, बस नाफ़रमानी है ये अगर आप पूछो क्यों? बदतमीज़ी हो जाती है। हर चीज़ पे, हर सवाल पर बस चुप करा दिया जाता है या फिर अगर किसी की कोई मतलब लड़ाई हो रही है तो वो बस कह देते हैं बात को छोड़ दो, ख़त्म कर दो बस बात, ख़त्म कर दो, वहीं पे छोड़ दो। ये क्या बात हुई वहीं पे छोड़ दो? वही बात फिर से होएगी और वो अगली बार बड़ा बम ब्लास्ट करेगी। ये बहुत-बहुत बड़ा मसला है कि हमारे कल्चर में कभी बात ही नहीं करते एक-दूसरे के साथ, कभी कोई डिस्कश नॉर्मल तरीके से होती नहीं है। अम, शायद मैं आज इसकी याद दहानी कराना चाहती हूँ कि ये हमारे कल्चर में बहुत गलत जा रहा है और हमें ज़रूर ओपन माइंडेड होना चाहिए और बेशक बच्चा पूछ रहा है क्यों या फिर मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है या बहन भाइयों की हो रही है, आप बैठकर डिस्कस करें वो मसला। इस तरह कभी भी लड़ाइयाँ कम नहीं होंगी और वो गुस्सा बार-बार फिर आएगा। इसलिए हमें रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। जब आपको पता है आपको किसी बात पर गुस्सा आता है, तो आप उससे बात करें कि देखो इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये इसका क्या हल है अब? इकट्ठे बैठकर हल निकालो। हम सब इंसान हैं, हम सब अच्छा रहना चाहते हैं, प्यार-मोहब्बत से रहना चाहते हैं और अगर हम सिर्फ़ बात को टाल देंगे हर बार, इस ये कोई बेहतरी नहीं लाएगी ज़िंदगी में। तो यही मैं आपको एज़ अ सॉल्यूशन भी पेश करना चाहती हूँ, गुस्से का सबसे बड़ा हल
कि आप जहाँ-जहाँ पर मसले देख रहे हैं, जिस-जिस बात पर आपको गुस्सा आता है, वो वहीं पर पकड़ें और फ़ौरन बात करें उसके बारे में और कोई हल निकालें। इस बात को ख़त्म कर देना, छोड़ देना, ये कोई हल नहीं होता। अपना गुस्सा, अपना कंट्रोल खुद करना है, हमने अपना ध्यान हमने खुद करना है, क्योंकि किसी ने बाहर से आके मेरे गुस्से का ध्यान नहीं करना। वो गुस्सा मुझे तकलीफ़ दे रहा है, मेरे जिस्म को बीमार कर रहा है और मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए अगर आपका कोई टॉक्सिक पीपल हैं आपकी ज़िंदगी में, जो भी हैं, या आप उनके साथ अपनी बात-शात कम कर दें या फिर आप उनके साथ बात ओपनली करें और कहें, "ये बात सही नहीं जा रही, इस तरह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।" अम, इस तरह अगर हम बात करेंगे हमारे पॉइंट्स बहुत कम हो जाएँगे गुस्से के और फिर छोटी-मोटी बातों पे तो गुस्सा आना ही है। जिस तरह के किसी ने बच्चों ने अगर कोई खूबसूरत चीज़ तोड़ दिया है, वो अब आप उसका कोई हल नहीं है, वो बच्चे हैं और उन्होंने तोड़नी है। हो जाता है, उनको समझा सकते हैं हम, लेकिन गुस्से से हम कहीं कभी आगे नहीं पहुँचेंगे ज़िंदगी में। आज का मेरा पॉइंट्स यही था, यही मैसेज था कि आप अपना गुस्सा कंट्रोल में करें। आप मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपको किस बारे में सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है कि जब मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लगी हो, तो वो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी। जी हाँ, आप भी मुझे ज़रूर बताएँ कि आपके लिए कब मुश्किल होता है गुस्सा कंट्रोल करना और लाइक करें, शेयर करें। मैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। खुदा हाफ़िज़।